20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, पैलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? इन प्राइवेट एजेंसियों को तुरंत रद्द करना होगा। हर एग्जाम सरकारी रूप से किया जाए ताकि अगर कोई भी अनियमितता हो, कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी करप्शन हो तो सीधे सरकार का हम गिरबान पकड़ेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आई है कि आईसा प्रेसिडेंट नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है। प्रदर्शन स्थल पर उस वक्त हंगामा बढ़ गया जब आईसा प्रेसिडेंट नेहा बोरा वहां पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने उनके मंच पर पहुंचने का विरोध किया और उन्हें मंच से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना भी सामने आई। मौके पर छात्रों ने राजनीतिक और कथित तौर पर देश विरोधी नारों को लेकर अपनी आपत्ति जताई। इसके बाद जय हिंद जय भारत के नारे भी सुनाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच आईसा प्रेसिडेंट नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। भाई क्या कहोगे? क्यों भाई क्यों फेंके? नेहा बोरा ने कहा कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती। इसके लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सिस्टम में शामिल और गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही सभी प्राइवेट एजेंसियों को हटाया जाना चाहिए। नेहा ने आगे कहा कि वे 10 तारीख को छात्रों की अपील का समर्थन करेंगी और छात्रों के भविष्य के लिए लगातार आवाज उठाती रहेंगी। जेपीएससी की जो परीक्षा है जिसमें भारी धांधली सामने आई है, वो जेपीएससी जो पहले और दूसरे एग्जाम से घोटाले पे घोटाला देखता हुआ जा रहा है और आज 14वें जेपीएससी में भी हम देखते हैं कि पूरे देश भर में जेपीएससी का ये जो एग्जाम परीक्षा है वो बदनाम है कि अगर होगी तो उसमें धांधली होगी, अगर होगी तो उसमें परीक्षा होगी। तो ये जो जेपीएससी की परीक्षाएं होती है उसको करवाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो और अविलंब तुरंत 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए। उसकी जगह री एग्जाम की डेट और शेड्यूल घोषित किया जाए ताकि सही समय पे भर्तियां हो सके। ये पहली डिमांड जिस पे हम समर्थन यहाँ से जता रहे हैं। दूसरी डिमांड कि जेएसएससी सीजीएल में जो घोटाला हुआ है, जिसकी मार छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसको भी रद्द किया जाए और री एग्जाम तुरंत करवाया जाए। हमारी अगली डिमांड कि ये जो पूरे देश भर में सरकारें चलती हैं जिनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए छात्रों की परीक्षा करवाने की, हम देखते हैं कि झारखंड में टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसी है जिसको ब्लैकलिस्ट किया है दूसरे राज्य में, जिसको ब्लैकलिस्ट किया है खुद जेएसएससी में, तो प्राइवेट एजेंसी परीक्षा करवा रही है। यहाँ पे इस तरीके की प्राइवेट एजेंसियों का कोई काम नहीं है परीक्षा करवाने में, शिक्षा देने में। हर एग्जाम सरकारी रूप से किया जाए ताकि अगर कोई भी अनियमितता हो, कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी करप्शन हो तो सीधे सरकार का हम गिरबान पकड़ेंगे, उससे जवाबदेही लेंगे। तो ये तमाम जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जो बीच में घुस करके हमारे भविष्य को, इस देश के भविष्य को, इस झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, इन प्राइवेट एजेंसियों को तुरंत रद्द करना होगा और सारी जिम्मेदारी परीक्षा करवाने की सरकार को लेनी होगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र धरने पर बैठे हैं। कई छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बढ़ गई है। उनका कहना है कि पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले गरीब छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिन परीक्षाओं को लेकर विवाद है उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने 14वीं जेपीएससी, एफआरओ और अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग की। वहीं छात्रों का कहना है कि पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा छात्रों ने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर समर्थन देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।